Welcome back to my channel. This is me Nikita Gupta, and in this video we are going to discuss about the new update which CBSE has given you regarding the exam pattern and the syllabus update which CBSE has proposed this year. Examination pattern for this year, CBSE has introduced the new examination pattern in which CBSE has divided whole syllabus into two parts, like term 1 and term 2. अब ऐसा किया क्यों गया, इसके पीछे रीज़न है. वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस साल का रिजल्ट आया उससे कुछ बच्चों को कुछ बेनिफिट्स भी हुए, कुछ बच्चों का कुछ नुकसान भी हुआ. तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट सभी को नहीं मिल पाया. जाहिर सी बात है, उस चीज़ को समझते हुए जब बच्चा खुद से मेहनत करता है, खुद से कॉपी लिखता है, तो उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ ठीक है, जो भी नंबर आए या जो भी मार्क्स आए वो उसके आए. और यही चीज़ लास्ट ईयर CBSE के द्वारा नहीं हो पाई थी. उस चीज़ को वो ओवरकम करने के लिए उसने पूरे सिलेबस को और अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. द वन इज़ योर टर्म 1 and the another one is your term 2. If you talk about the term 1 exam, this particular term 1 exam is also having the 50 marks and term 2 is also having 50 marks. That means all total आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पूरा के पूरा 100 मार्क्स का होगा. जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो भी 100 मार्क्स के, लेकिन जो असेसमेंट है आपका जो कि लास्ट में होता था वो अब आपका साल में 2 बार होगा. याद रखना स्टूडेंट्स की नाउ यू आर गोइंग टू असिस्ट और यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम्स 2 times in a year. That will be in the form of term 1 and in the form of term 2. इसके अलावा स्कूल कुछ इंटरनल असेसमेंट भी आपके बीच बीच में करता रहेगा. इसके लिए भी आपको रेडी रहना है. If you talk about the term 1 exam, the term 1 exam is having 40 marks and the internal assessment is of 10 marks. ये जो आपका थ्योरी का 40 मार्क्स है, इसका भी पैटर्न बहुत ही यूनिक इस बार CBSE ने डिसाइड किया है. दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यस स्टूडेंट, दिस टाइम CBSE हैज इंट्रोड्यूस दिस थिंग कि MCQ क्वेश्चंस बच्चों को दिए जाए जिसका ड्यूरेशन लगभग 1.5 घंटे का होगा, यानी 90 मिनट्स. एंड द टारगेट of questions will be like 90 questions. That will be 90 minutes for 90 questions. क्योंकि हमें पता है बच्चों कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हम लोग आज की डेट में देते हैं, आप कोई भी एग्जाम के बारे में बात कर सकते हो, आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख सकते हो, हर जगह पे आपको दिखेगा कि दैट विल बी कंडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ MCQ क्वेश्चंस ओनली. दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो क्यों ना बच्चों को पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर किया जाए. एंड इवन दो बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि ये जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ये OMR शीट पे भी होगा. दैट मीन्स CBSE is now organizing you and keeping you a practice before your 12th exam कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा and then you will assess and manage your time also. So if you talk about the internal assessment, अगर हम internal assessment को लेकर के बात करते हैं तो ये जो internal assessment है ये भी आपका कई पार्ट्स में डिवाइड है. इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को चेक कर सकते हैं. Now coming on the term 2, that is also included theory of 40 marks, internal assessment of 10 marks. Internal assessment वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने बात किया. Periodic test हो सकते हैं, इसके अंदर कुछ assignments हो सकते हैं, portfolio will be given from the teachers to the students, AIP, art integrated projects are also included. Multiple assessments will be done by the help of the teachers, जो कि आपको आपके स्कूल के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी. Coming on the theory, if we talk about the theory, that whole syllabus has been also divided into 2 parts, including the deducted part. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिडक्ट की गई हैं, जो कि लास्ट ईयर के सिलेबस में भी डिडक्टेड थी, उनको वैसे के वैसे ही रखा गया है. और उसी के साथ इन लोगों ने फिर से इस बार टर्म 1 और टर्म 2 को डिवाइड कर दिया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिकॉज आई एम अ साइंस टीचर, आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट, सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द साइंस ओनली. So let's get started with the class 9 syllabus. New pattern of examination. Now the CBSE has been dividing the exam into 2 parts, like term 1 and term 2. Term 1 is also included a theory of 40 marks and the internal assessment of 10 marks. In that same way, that term 2 is also including theory of 40 marks and internal assessment of 10 marks. पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिरकार ये ऐसा हुआ क्यों. ये सिर्फ मैं स्पेसिफिकली साइंस के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं CBSE के पैटर्न के बारे में बात कर रही हूँ.
सीबीएसई ने ऐसा किया क्यों? बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ एक्यूरेसी। जो मार्क्स इस टाइम पे 10th और 12th के बच्चों को दिए गए वो मार्क्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे। ना सीबीएसई खुश थी, ना स्कूल खुश था, ना बच्चे खुश हुए। सो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए दिस टाइम सीबीएसई हैज़ डिवाइडेड द एग्जामिनेशन पैटर्न इनटू 2 पॉइंट। अब देखो, आपको भी और मुझे भी पता है कि जो कोविड है इट इज़ नॉट गोइंग टू लीव अस वेरी सून। सो नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग टू ओवरकम द थिंग्स, और हम कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं या सीबीएसई कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई कर रहा है जिससे उसकी एक्यूरेसी और जो रिजल्ट फॉर्मेशन है या जो बच्चों की एजुकेशन है उस पर कोई असर ना पड़े और किसी तरीके की कोई इनजस्टिस बच्चों के साथ में ना हो सके। सो उससे होगा क्या, जब उसने टर्म 1 और टर्म 2 में आपको डिवाइड कर दिया सिलेबस को, तो होगा ये कि बच्चा एक बार नवंबर के महीने में ये जो टर्म 1 का एग्जाम है दिस विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर टू दिसंबर, नवंबर मिड से नवंबर दिसंबर मिड तक में, एंड दिस विल बी एमसीक्यू बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे, एंड दिस इज फॉर 90 मिनट्स 90 क्वेश्चंस। आपका सिलेबस कम है, आपके पास कंटेंट कम है, आपने उसकी प्रिपरेशन करी और एमसीक्यू के फॉर्म में आपने क्वेश्चंस दे दिए, आपका जो भी मार्क्स है वो लॉक हो गया। इवन जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है वो स्कूल आपको डिफरेंट टाइम्स पे पीरियोडिक टेस्ट के फॉर्म पे, मल्टीपल असेसमेंट के तौर पे, पोर्टफोलियो के तौर पे, कॉपीज के फॉर्म में वो आपको कंडक्ट कराता रहेगा और वो भी मार्क्स आपके लॉक होते रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सपोज करिए अगर हमारे लिए एडवर्स कंडीशन आ जाती है जैसे दिस टाइम हुआ, जब आपके एग्जाम्स की जो डेट दी थी तब तक कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सून वी रियलाइज कि इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल वी गॉट द सेकेंड वेव, और वो कितनी ड्रास्टिक थी वो सबको पता है। उस चीज को ओवरकम करने के लिए अगर सून हमारे पास में फिर से इन 2022 वी आर गेटिंग दैट सेम कंडीशन, तो एटलीस्ट वी हैव वन असेसमेंट फॉर द स्टूडेंट जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, उसके बेसिस पे हम टर्म 2 को असेस कर। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर सीबीएसई अपना टर्म 2 भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, जैसा कि रिटन एग्ज़ाम उसे कराना चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्लास 9 के सिलेबस डिस्कशन की तरफ। होप आपको एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आ गया होगा टर्म 1 एंड टर्म 2 का। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्लास 9 सिलेबस। सो स्टूडेंट, क्लास 9 सिलेबस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको ये जो क्लास 9 का सिलेबस है ये ऑलरेडी शो कर रहा है। मैं आपको बताते हुए चलूँगी कि आपके पास में जो सिलेबस है वो किस तरीके के फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है। सो इफ यू टॉक अबाउट द टर्म 1 एग्जाम, टर्म 1 एग्जाम इज इंक्लूडिंग द फर्स्ट थिंग मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर विच इज चैप्टर 2। ये जो आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड हो रहा है ये एनसीईआरटी के चैप्टर के बेसिस पे है। सो चैप्टर 2 इज गोइंग टू कम फ्रॉम द केमिस्ट्री सेक्शन विच इज इट्स नेचर एंड बिहेवियर विच इज इंक्लूडिंग 9 मार्क्स। रिमेंबर स्टूडेंट, 9 मार्क्स, दैट मीन्स इट विल बी you are going to get the 9 marks MCQ from this chapter. Now coming on organization in the living world, that is chapter number 5 and 6, that will be including 18 marks. इसका मतलब है कि क्लास 9 टर्म 1 में बायोलॉजी इज अ मेजर पोर्शन जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। The third is your physics which is including motion, force and work, which is including the chapter number 8 and 9 and it is of 13 marks. If you are going to sum it, अगर आप उसको sum करोगे you will get to know that 40 marks sum. So this is the term 1 syllabus which we are discussing. Now talking about the term 2 syllabus. Matter, its nature and behavior including chapter number 3 and 4, यानी कि chapter number 1 आपसे deleted है, क्लास 9 के लिए chapter number 1 को delete कर दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 को जो कि 18 मार्क्स का विच इज अ मेजर सेक्शन इन केस ऑफ टर्म 2। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 13 इज इंक्लूडिंग 8 मार्क्स। इफ यू टॉक अबाउट द मोशन, फोर्स, वर्क एंड देन अगेन द चैप्टर नंबर 10 एंड 11 विच इज गोइंग टू हैव द 14 मार्क्स। तो ऑल टोटल इफ यू टॉक अबाउट द टोटल थ्योरी मार्क्स ऑफ क्लास 9 साइंस, इट इज इंक्लूडेड 40, that means total 80 marks. And if you talk about the internal assessment, both the internal assessment of term 1 and term 2, that will be consist of 10 marks individually and the grand total will be 100. If you talk about the subject or that particularly syllabus deduction, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको दिखाई देगा। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें आपको नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इफ यू टॉक अबाउट द बायोलॉजी,
organization in the living world, the fundamental unit of life which is the cell part. Cell is coming all total, cell में से कोई भी पार्ट आपका डिडक्ट नहीं हुआ है. If you talk about the tissues, then tissue के बारे में अगर हम बात करते हैं, that functions of animal and plant tissue, only 4 types of tissue in animal, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स. यानी एनिमल्स में सिर्फ आपको 4 टाइप्स के मेजर टिश्यूज को पढ़ना है और प्लांट टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको स्टडी करना है. इफ यू टॉक अबाउट द फिजिक्स, देन मोशन एंड फोर्स विद द सम रिडक्शन अमाउंट आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टॉपिक्स आपको बहुत क्लियरली दिए हुए हैं. आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन एंड लिंक, यू कैन इजिली चेक इट आउट. नाउ कमिंग ऑन द टर्म 2 syllabus, matter, its nature and behavior, including 2 chapters which is atoms and molecule and structures of atom. ये दोनों बहुत ही important chapter है. They are going to make the chemistry basics, so that is why they have included, and each and everything is coming. इस chapters में से कोई भी चीज़ का reduction आपको देखने को नहीं मिलेगा. Now talking about the physics, gravitation, work and energy, these 2 chapters are going to come, जिसमें थोड़ा बहुत reduction आपको देखने को मिलेगा. The world of living की अगर हम बात करते हैं, The world of living including why do we fall ill, that means diversity. सबसे बड़ी चीज़ कि आपको डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है वो पूरा रिड्यूस हो चुका है क्लास 9th बायोलॉजी के सिलेबस से. ओनली why do we fall ill you have to study in your term 2 एग्जाम. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, आवर इन्वायरमेंट का एक चैप्टर है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, दैट विल बी असेस्ड एज ए इंटरनल असेसमेंट. यानी इन दोनों में से किसी भी एग्जाम में मोस्टली वो टर्म 2 की प्रोबेबिलिटी है कि इंटरनल असेसमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज को असेस किया जाएगा. चाहे वो आपसे प्रोजेक्ट बनवा ले, चाहे वो आपका एक रिटन टेस्ट ले सकते हैं, पेन पेपर टेस्ट हो सकता है, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करके क्वेश्चंस ले सकते हैं, दैट एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट ऑल्सो. तो आप किसी भी तरीके से ये चैप्टर को आपसे असेस किया जाएगा. अब एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर की जाती है इन द साइंस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइंस की क्या होती है कि आपको चीज़ों को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है. बट आई एग्री कि बिकॉज हम लोग घर पे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है प्रैक्टिकल्स की, लेकिन जब आपका टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस डिसाइड होता है तो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स को भी डिसाइड किया गया है कि आप कौन कौन से प्रैक्टिकल्स को लैब मैनुअल में लिखोगे. जैसे हमने बोला आपसे कि इन केस ऑफ इंटरनल असेसमेंट मल्टीपल असेसमेंट्स आर देयर, दैट मीन्स कोई रोल प्ले के फॉर्म में हो सकता है, कोई प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हो सकता है. इन दैट सेम वे आपको आपकी लैब मैनुअल्स भी बनानी है, और उस लैब मैनुअल का भी सिलेबस आप अगर देखें तो आपको स्क्रीन पे अपने देखने को मिलेगा. एज यू कैन सी, इफ यू टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन, आपको 3 तरह के सोल्यूशंस के बीच का जो डिफरेंस है वो प्रैक्टिकल करके एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट इज योर प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड, वो आपको स्टडी करनी है. थर्ड है आपको आइडेंटिफाई करना है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मिक्सचर्स, जो कि बुक में दिया हुआ है आपके पास में. इसके अलावा अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ टेम्पररी स्लाइड ऑफ अनियन एंड द ह्यूमन चीक सेल्स, एंड उसका डायग्राम लेबल करके बनाना है. नेक्स्ट इन केस ऑफ बायोलॉजी ओनली पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, एंड साथ में स्मूथ एंड स्ट्रिप्ड मसल्स का एक आपको परमानेंट स्लाइड्स को स्टडी करवानी है ताकि आप उसके स्ट्रक्चर्स को क्लियर तरीके से समझ सको. तो ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन हो गया जो कि टर्म 1 का प्रैक्टिकल है. इफ यू टॉक अबाउट द टर्म 2, देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, जो कि फिजिक्स से इंक्लूड होकर के आ रहा है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टैप वाटर एंड वाटर विद द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय टेकिंग इट एट लीस्ट अ डिफरेंट सॉलिड्स, डिस्प्लेसमेंट आपको सिखाया जाएगा. नेक्स्ट इज योर वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड. तो ये ऑल टोटल आपका क्लास 9th का सिलेबस है जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. Syllabus of class 10th. Talking about the class 10 syllabus, that is very important कि हमारा जो सिलेबस है वो टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड हो चुका है. एंड today we are going to discuss about the whole syllabus and the chapters which is going to come in your board exams. If you talk about the term 1 syllabus, the first part which is going to come is chemical reaction and equation, which is coming all total. कोई भी reduction आपको chemical reaction equation में देखने को नहीं मिलेगा. The second chapter is coming is acid, bases and salt. That is also coming completely, कोई भी reduction वहाँ पे भी नहीं देखने को मिलेगा. If we talk about the metals and non-metal, yes, in chemistry you are having 3 chapters:
chemical reaction equation, acid, base and salt, metals and non-metals. Metals and non-metals is only taken the chemical properties of metals and non-metal. They have not taken extraction of metal from the ore. But you have to study about the corrosion and rancidity. ये लास्ट ईयर बहुत बड़ा डिबेट था कि कोरेशन रेंसिडिटी को हमें कंक्लूड करना है कि नहीं करना है, बट आई विल सजेस्ट यू, क्योंकि आप लेसन नंबर 1 में ऑलरेडी कोरेशन के बारे में पढ़ते हो, रेंसिडिटी के बारे में पढ़ते हो, सो व्हाई टू लीव? अगर आप एक बार कोरेशन पढ़ चुके हो तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. द फैक्ट इज कि थोड़ा जीएससी रेडी हो जाएगा हमारा इनको पढ़ करके. सो आपके पास में ये ऑल टोटल चैप्टर्स है विच इज गोइंग टू हैव अ टोटल नंबर ऑफ 16. 16 marks is very important and they all are coming from your chemistry. Now if we talk about the biology is having only one very simple chapter which is life process and including a 10 marks, but life process is coming all total. कोई भी रिडक्शन नहीं है, कहीं पे कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है. और आपको खुद में पता है, जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उन्हें पता होगा कि लाइफ प्रोसेस कितना वास्ट है. इट इंक्लूडेड ऑल ओवर लाइक 4 चैप्टर्स. तो लाइफ प्रोसेस अकेले आ रहा है लेकिन 10 marks का है. Now coming about the physics, if we talk about, in physics it is included the light, reflection and refraction, human eye. अच्छी बात यह है क्लास 10th के लिए कि जो सिलेबस है, केमिस्ट्री मेजर पार्ट है, देन बहुत थोड़ा सा पार्ट बायोलॉजी का है एंड देन फिजिक्स है. और फिजिक्स का भी पार्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, ना बायोलॉजी का पार्ट बहुत बड़ा है. अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो यू कैन ईजिली स्कोर more than 35 marks in case of your theory paper or the MCQ paper in term 1 only. क्योंकि ये मार्क्स आपके हो सकता है कैलकुलेट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ टर्म 2 ऑल्सो. इसका कुछ परसेंटेज या इसको सच एज भी ऐसे लिया जा रहा है. तो आप ये सोचो कि अगर आप अच्छे बेहतर स्कोर अगर अपने पास में रखोगे तो आपको फ्यूचर में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है. इफ यू टॉक अबाउट द टर्म 2 सिलेबस, द टर्म 2 केमिस्ट्री का जाहिर सी बात है कार्बोनेट्स कंपाउंड लास्ट ईयर से इन्होंने सिर्फ कार्बोनेट्स कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाते हैं. देयर विल बी नो डिस्क्रिप्शन अबाउट द आईयूपैक एंड द फंक्शनल ग्रुप. आपको इसको कुछ भी नहीं पढ़ना है, लेकिन मेरी सजेशन है अगर आपके पास में टाइम बचता है, आपके मिलता है, तो प्लीज स्टडी आईयूपैक एंड नॉमेनक्लेचर, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 11. Now coming on the next part, periodic classification and of element is coming all total. उसमें कोई रिडक्शन नहीं है and that chemistry is coming as a 10 marks only in your boards of term 2 exam. If we talk about the biology, then biology is included 3 chapter almost. आपका 2 chapters है, how do organism reproduce and heredity and evolution. हेरिडिटी एवोल्यूशन में एक एक्सेप्शन है, एवोल्यूशन आपको स्टडी नहीं करना है, लेकिन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी अपने में बहुत बड़ा चैप्टर है, हेरिडिटी भी है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एंड दिस विल बी कमिंग एज ए मार्क्स. अगर हम बात करते हैं तो 13 मार्क्स का. इफ यू टॉक अबाउट द फिजिक्स, फिजिक्स इज इंक्लूडेड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इंक्लूडेड आवर इन्वायरमेंट. तो ये ऑल टोटल आपके पास में एक सिलेबस है क्लास 10th को लेकर के. जैसे हम लोगों ने बात करी इन केस ऑफ क्लास 9th वीडियो कि क्लास 9th में आपको प्रैक्टिकल का सिलेबस भी बताया जा रहा है, तो इन दैट सेम वे ये जो आपका इंटरनल असेसमेंट है इट इज इंक्लूडिंग मल्टीपल असेसमेंट. तो मल्टीपल असेसमेंट कैसे होगा? आपसे एमसीक्यू के टेस्ट लिए जा सकते हैं और आपसे पेन पेपर टेस्ट लिए जा सकते हैं, आपको कॉपीज बनाने को, आपको असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं, आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जा सकता है. इंक्लूडेड वन मोर थिंग, दैट इज इन केस ऑफ साइंस यू हैव टू मेक द लैब मैनुअल्स और द प्रोजेक्ट फाइल्स. प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको सिलेबस डिवाइड करके दिया गया है. टर्म 1 में कुछ अलग प्रैक्टिकल्स है, टर्म 2 में कुछ अलग प्रैक्टिकल्स है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. इन केस ऑफ टर्म 1 प्रैक्टिकल्स इफ यू टॉक अबाउट, चूंकि हम पीएच के बारे में स्टडी करते हैं तो आपको डिफरेंट केमिकल्स दे दिए जाएंगे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द पीएच. फिर हम बात करते हैं इंडिकेटर्स को लेकर के, दैट विल बी द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. टाइप ऑफ रिएक्शंस को आपको स्टडी कराया जाएगा और प्लस आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे आपको ये बताना होगा कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो वो कुछ प्रैक्टिकल्स है आपके पास में. इफ यू टॉक अबाउट द बायोलॉजी, देन इट इज गोइंग टू गिव यू 2 एक्सपेरिमेंट्स विच इज हैविंग, वन थिंग इज हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में रिलीज होती है, इसका एक्सपेरिमेंट करना है. तो ये मेरे ख्याल से सबको पता है दैट यू कैन हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट. इसके अलावा फिजिक्स की बात करते हैं तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल है एंड देन वी हैव अ ग्लास प्रिज्म.
ग्लास प्रिज्म से रिलेटेड INR को इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड जो रेज है उसको आपको कैलकुलेट करना है, रिफ्लेक्शन एंगल को। टर्म 2 का सिलेबस अगर हम बात करते हैं तो VNI को कैलकुलेट करना है, बाइनरी फिजन की और बडिंग हाइड्रा वगैरह की स्लाइड्स को आपको कुछ स्टडी करना है। बहुत छोटा सा एक पार्ट है जो कि आप आराम से कर लोगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो। इनके हिसाब से जो पीरियोडिक असेसमेंट है वो आपके 3 मार्क्स के होने वाले हैं फॉर द 10 मार्क्स ईच। मैं हर 10 मार्क्स के लिए बात कर रही हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। पीरियोडिक असेसमेंट इज ऑफ 3 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट इज ऑफ 2 मार्क्स एंड सब्जेक्टिव एनरिचमेंट इज ऑफ 3 मार्क्स एंड पोर्टफोलियो इज ऑफ 2 मार्क्स। तो आपको इसको भी डिवाइड कर दिया गया है। ये अगर 10 नंबर यहाँ पे है तो ऐसे ही 10 नंबर आपको वहाँ पे भी दिए जाएंगे। तो नाउ यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। आपको हर एक चीज़ का असेसमेंट करवाया जाएगा ताकि आपको आसानी से नंबर मिल सके और आपको भी इस चीज़ का सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ ठीक है, हमें ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं और हमारे लिए ये टास्क क्यों इम्पोर्टेंट है। होप ये आपको सिलेबस समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट